कह रहे हैं रात्रि जागरण किसको करना चाहिए। तो समझ आता है कि रात में जागने से वात बढ़ता है, कफ का क्षय होता है। तो जिसमें कफ बढ़ा होगा उसको रात्रि जागरण करना है। मेद बढ़ा है किसी के शरीर में, उसको रात्रि जागरण करना है। विष आर्त ये बहुत जरूरी है। विष आर्त के अंदर उनमें रात्रि जागरण बताया गया है। जगना है मतलब किसी के ऊपर विष का प्रभाव है, याद रखना स्पेशली। दिवस स्वाप किसके लिए हितकर है? वैसे दिन में सोना मना है, लेकिन किसी को तृष्णा ज्यादा लगती हो, मतलब कफ धातु का क्षय हुआ है। ठीक है, कफ जल के जैसा होता है। कफ को हम जल के सहधर्मी मानते हैं, जल से उत्पत्ति मानी गई कफ की। तो समझ रहे हो। तो प्यास लग रही है मतलब कफ कम है बॉडी के अंदर, तो बढ़ाना है। तो तृष्णा में इसी तरह शूल जो वातिक कंडीशन है, हिक्का वातिक कंडीशन है मेनली। और जीर्ण अतिसार, किसी को क्रोनिक अतिसार है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत लीन थीन हो जाते हैं, तो उनके लिए भी कह रहे हैं। तो वो भी दिवस आप कर सकते हैं। यहाँ जरंभा के बारे में भी लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में इतना है नहीं, लेकिन निद्रा से जुड़ी हुई चीज है तो मैं बस बता रहा हूँ, ये देख लोगे। ये रख के पूछ चुका है कि क्या है ये। पीतवे एकम अनिलो उच्छ्वासम उद्वेशनम विव्रत आननः और सा नेत्र असरम, मतलब क्या है। पीतत्व एकम अनिलो यानी कोई व्यक्ति ऐसा कि वायु को पी रहा है। जब आप जरंभा लेते हो तो क्या करते हो, जैसे वायु को पी रहे हो, अंदर सांस अंदर भरते हैं हम एक बार को, है ना। फिर शरीर का उद्वेष्टन, शरीर को मोड़ लेना, अपने शरीर को मोड़ते हो जरंभा लेते हुए। और मुख खुल जाता है, विवृत अनन, मुख खुल जाना। सा नेत्र असरम, आंखों के अंदर अश्रु आ जाते हैं। कभी नोटिस करना, आज के बाद जब जरंभाई लेते हो ना तो उसके बाद एकदम आंखों के अंदर पानी आ जाता है। तो वही सब लिखा हुआ है, तो ये जरंभा है। ठीक। एक देख रहे हो क्लम क्या होता है, क्लम पे भी पूछ, सब निद्रा से जुड़ी हुई बातें हैं क्योंकि। तो अनायास श्रमो देह प्रवृद्धा श्वास वर्जिता, कि श्रम किए बिना ही किसी का श्वास चढ़ने लगे, मतलब थकान होने लगे उसको, तो वो है क्लम। तो अनायास श्रम, इतना बड़े याद रख लो, काफी है, याद रह जाता है। अनायास श्रम। एक है आलस्य, इसको भी याद रखेंगे, आलस्य। तो आलस्य क्या होता है कि आप बस सुख चाहते हो जीवन के अंदर, दुख से आपको नफरत है। ठीक है, दुख से द्वेष करते हो और सुख चाहते हो। आप शक्त तो हो, मतलब काम कर तो सकते हो, लेकिन काम को करने का उत्साह नहीं है। मतलब पढ़ कौन नहीं सकता है ना, हम सब में बराबर ब्रेन ही है, एक ही जैसा ब्रेन है सबका। तो लेकिन कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम के लिए सबको पता है कि एग्जाम होना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा ऑप्शन अपने आप बना लेंगे कि चलो नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। करेंगे हम में से कुछ लोग होंगे ऐसा, देखना वो कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये आलस्य होता है कि हम में शक्ति तो है लेकिन हमें उत्साह नहीं है। प्लस हम क्योंकि सुख चाहते हैं बस, और दुख नहीं चाहते। तो सुख है मान लो जॉब पाना, और दुख है उसके लिए पढ़ना शुरू में, तो वो काम नहीं करना है, दुख नहीं लेना शुरू में, सुख चाहते हो बस। आगे चलो उत्क्लेश, क्योंकि ये पंचकर्म से रिलेटेड भी एक शब्द है और जरूरी है हमारे लिए। तो उत्क्लेश इन्होंने क्या कंडीशन कही है, उत्क्लेश इन्होंने कहा है कि मान लो आप किसी को वमन कराना चाहते हो या विरेचन कराना चाहते हो। तो वमन कराने के पहले हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति को ऐसा आहार खिलाते हैं जिससे कि कफ दोष बढ़ जाए, क्योंकि वमन हम कफ के लिए करा रहे हैं। ठीक है। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन हो जाए, सोचो कि आप वमन ना करा पाओ, आपकी तैयारी थी कि सुबह वमन कराना है, आज रात व्यक्ति ने बढ़िया कफ को बढ़ाने वाला आहार लिया, उसके पहले स्नेहन चल रहा था उसका अच्छे से, तो अब कफ तो बढ़ा हुआ है, लेकिन आप वमन करा नहीं पाए। रात में अचानक से फोन आ गया कि भाई जॉब का इंटरव्यू है और बड़ा अच्छा पैकेज है, तो तुरंत बेंगलोर निकलना है। तो निकल गए आप, तो नहीं कराया आपने वमन। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, वो दोष बढ़ा हुआ रह जाता है। और बढ़ा हुआ दोष जो है वो कह रहे हैं हृदय को पीड़ित करता है। तो उत्क्लिश्यान ना निर्गच्छेत, वर्ड पकड़ना कि उत्कृष्ट तो कर दिया आपने, दोष को बढ़ा तो दिया, लेकिन उसको निर्गच्छ नहीं किया, उसको मतलब बाहर नहीं निकाला, उसका निर्गम नहीं हुआ। तो क्या होगा, प्रसेक, स्टीवन, तो व्यक्ति को प्रसेक होता रहता है, मतलब लाला शराब होता रहता है मुख के अंदर, बार बार स्पिट करता रहता है, वो स्टीवन करता रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। बाकी यहाँ आपके काम का कुछ है नहीं, ये दोष लिखे हुए हैं, एटलीस्ट निद्रा में तो याद ही रख लो। हम याद रखते हैं निद्रा कटी, जब से एग्जाम की डेट आई है भाई हमारी तो निद्रा कट गई, हमें नहीं आती नींद। निद्रा कटी, कटी यानी कफ और तम, हम ऐसे याद रखते हैं, का से कफ और ता से तम, मतलब निद्रा कटी। तो टा से तो कुछ होता नहीं, ता से तम, निद्रा कटी। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। कफ और तम दोष है। प्लस जिन लोगों ने क्लास नहीं की थी मैं उनके लिए बता रहा हूँ, एक शब्द और आता है निद्रा से संबंधित, वो आता है रैम। तो क्या है रैम? रैपिड आई रैपिड आई मूवमेंट। चलो पता नहीं क्या क्या बोले, मेरी समझ में तो आया नहीं, कई लोग बोल दिए, मैं बता दे रहा हूँ।
तो रैम पीरियड होता है नींद में जो सपने का टाइम होता है, ठीक है। रैपिड आई मूवमेंट होते हैं इस समय, आपके सोते समय आंखों के मूवमेंट होता है, मतलब कि आप सपने की स्थिति में हो। आप जितने भी घंटे सोते हो तो लगभग 25% जो समय आपका बीतता है वो सपने देखने में बीतता है। तो लोगों को 2 से 5 कहते हैं रैम पीरियड जो है सोते समय आते हैं, और आपने मतलब अलग अलग बार सपना, कई बार वही सपना कंटिन्यूएशन में चला जाता है दूसरे रैम साइकिल के अंदर भी, कई बार अलग अलग सपने हर बार आप देखते हो, ठीक है। आगे आ जाओगे। अब मान लो कि सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर बस इतना सा आपको दे दे कि प्रकृति से क्या समझते हो, प्रकृति के कितने भेद होते हैं, है ना, शॉर्ट में आ जाए लिखने को, तो इतना सफिशियंट है जो यहाँ लिखा हुआ है। देखोगे कि प्रकृति के भेद, एक होती है शारीरिक प्रकृति, इनकी संख्या 7 है। कैसे? वातिक, पैत्तिक, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और समदोषज। तो हम ऐसे याद रखते हैं, 3 होती हैं एक दोषज, 3 होती हैं दुई दोषज और एक होती है समदोषज, ठीक है। इन सब में श्रेष्ठ कौन है, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, कौन सी श्रेष्ठ होगी इन सब में, सातों के अंदर? समदोषज। ठीक है, प्रिय दोषज। तो बेटा समदोषज जो है वो बेस्ट है, ठीक है। वैसे त्रिदोषज कहना इतना सही नहीं है, समदोषज कहना ज्यादा सही शब्द है, क्योंकि त्रिदोष में हो सकता है तीनों दोष है लेकिन कोई बढ़ा हुआ कोई कम है, तो फिर वो ठीक नहीं है। अगर सम है तो समदोषज प्रकृति जो है वो बेस्ट है, एक बात। दूसरा, मान लो एग्जाम में आपको 3 ही ऑप्शन रख के पूछे कि वात पित्त कफ में से कौन सी बेस्ट है, वात पित्त कफ में से, ठीक है, तो इनमें कौन सी लगाओगे? कफज। 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 क्लियर है? कफज। कफज। ठीक है बेटा, तो कफज है। अगली जरूरी बात है, पीछे मैंने आपको चरक सूत्र में पढ़ाया होगा, एक श्लोक था लिखा था, वातला अद्य सदा आतुरा, ध्यान आ रहा है? वातला अद्य यस सदा सर। आतुरा। प्रकृति के हम्म, लिए। ठीक है। तो चार उस से धातु होती है। ठीक है, तो उस श्लोक का मतलब ये समझना है कि वात प्रकृति वाले, पित्त प्रकृति वाले और कफ प्रकृति वाले लोग जो हैं ये सदा रोगों से ग्रस्त रहते हैं, मतलब इनको बीमारियां होती रहती हैं, वात वालों को वात वाली, पित्त वालों को पित्त वाली, कफ वालों को कफ वाली, ये मतलब समझना है, ठीक है। अगली बात पे आ जाओ। वाग्भट ने कुछ और यहाँ पे बातें जोड़ी हैं, आपका वाग्भट का तो शायद नहीं पूछा प्रकृति वाले में, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि जरूरी बात है, मे भी सवाल आ जाए। पूछता है कि किस प्रकृति को कहा गया निंदनीय प्रकृति, निंदनीय, द्विदोषज। ठीक है। द्वंद्वज। तो बेटा हाँ, द्वंद्वज। तो द्वंद्वज प्रकृति जो होती है दो दोष वाली, इनके लिए शब्द आया निंदनीय द्विदोषा। याद रखना, कहीं बात को मत लगा देना, निंदनीय द्विदोषज प्रकृति है। क्लियर? तो इतनी बात ध्यान रखोगे, इनको आप मार्क कर लेना अपने नोट्स के अंदर, ये जरूरी बातें हैं जो मैंने कही आपको भी। बाकी और देखते हैं। तो शारीरिक प्रकृति 7 प्रकार की, मानसिक प्रकृति ये 16 प्रकार की, शायद बात की है हल्की बहुत हमने। सात्विक, राजस और तामसिक। सात्विक वाली 7 से सात्विक, 7 से 7, ऐसा याद रखना है। राजस वाली 6 और तामसिक वाली 3 होती है, तो देख लोगे 9 और 7 16 हो गई टोटल। क्लियर? लेकिन बताऊं, चलो बता देता हूँ, काश्यप भी है तो है ही आपके यहाँ थोड़ा बहुत। काश्यप ने 2 प्रकृति और जोड़ दी इसके अंदर, तो काश्यप की मानस प्रकृति 18 हो जाती है। आगे लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आगे और पेजेस लगा रखे हैं, कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो ये लिखा हुआ है। काश्यप, काश्यप की मानस प्रकृति 18 है 16 की जगह। कैसे? उन्होंने सात्विक वाले में एक ऐड कर दी, प्रजापत्य सत्व, सात्विक में, और राजस में एक ऐड कर दी, याक्ष सत्व। तो ये 2 प्रकृति एक्स्ट्रा कर दी उन्होंने, एक सात्विक के अंदर एक राजस के अंदर, तो कुल प्रकृति उनकी 16 की जगह 18 हो जाती हैं, ठीक है। तो इतना आपने याद कर लिया, अब जरा आगे देख लोगे इनके बारे में और थोड़ा विस्तार से लिखा हुआ है, देखते हैं यहाँ पर। तो प्रकृति के 7 भेद ये आपने देख लिया, 7 तरह की प्रकृति। इसके आगे चरक का ही एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि चरक ने इंद्रिय स्थान के अंदर जातज प्रकृति बताई है 6, जाति के आधार पे ये कह लो, है ना, राशि कुल देश काल ऐसा करके उन्होंने, राशि कुल देश काल वह प्रत्यात्म जैसे श्लोक है, तो वो 6 तरह की वहां से प्रकृति बताई है। तो पूछे जातज प्रकृति कितनी बताई है चरक ने, तो 6 बताई है, नंबर याद रखना बस। क्लियर? आगे चलो। प्रकृति कैसे बनती है, प्रकृति कैसे इसका निर्माण होता है, कब होता है, ये जरूरी बात है। तो शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कटा प्रकृति जागृत तेन, ठीक। तो जिस समय शुक्र और शोणित का संयोग होता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, समझ लो कि उसी समय प्रकृति का निर्धारण हो जाता है। तो शुक्र और शोणित जिस समय मिलते हैं उसी समय प्रकृति बन जाती है। कैसे बनती है? कि जो दोष उस समय बढ़ा होगा, तो ये शब्द जो है
यो भवे दोष उत्कटः, तो उत्कट पे सवाल पूछ चुका है। उत्कट से क्या समझते हो? उत्कट मतलब बढ़ा हुआ, वृद्ध, कि जो दोष बढ़ा हुआ होगा, वृद्ध अवस्था में होगा, वैसे ही प्रकृति बन जाएगी। ठीक। अब अगला सवाल आता है कि अच्छा प्रकृति बन गई, मान लो कि आपने कह दिया कि वातिक प्रकृति बन गई, तो अब क्या ये वात जो बढ़ा हुआ है तुम कह रहे हो जिसके आधार पर प्रकृति बन गई है, तो वो क्या नुकसान नहीं पहुंचाएगा इसको? ठीक है, तो उसका भी आंसर आगे लिखा है, कहीं लिखा होगा, आगे देखेंगे हम लोग। तो वो आंसर ये दिया कि जिस तरह कोई कीट है मान लो, वो विष में उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो उसको विष नुकसान नहीं पहुंचाता, वो उत्पन्न ही वही हुआ है विष से। तो उसी तरह ये जन्म से जो प्रकृति होती है, दोष मान लो वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, तो वो डायरेक्ट उसको नुकसान नहीं पहुंचाती, बस हाँ लाइफ में उसको ये हो जाएगा कि वात प्रकृति का है तो वातिक रोग होने की संभावना हो जाएगी, लेकिन अपने आप में वो वातिक प्रकृति उसे नुकसान पहुंचाए, ऐसा नहीं होता कि वो बढ़ा हुआ वात उसको रोग कर देगा। क्लियर? तो आप लोगों ने शायद श्लोक पढ़ा होगा, विष जातो यथा कीटो न विषण विपद्यते, ऐसा करके श्लोक है वो। नेक्स्ट आ जाओगे, चलो। वातिक प्रकृति के लक्षण बता रहे हैं। जब हम प्रकृति के लक्षण पढ़ेंगे तो सिर्फ वात पित्त कफ के ही पढ़ेंगे, उनमें फिर दुई दोषज के या समसन्निपातिक के उनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनको समझ लेना खुद से कि हाँ, समदोषज प्रकृति सबके लक्षण मिले जुले मिलते होंगे उसके अंदर। तो हम वात पित्त कफ को ही पढ़ेंगे। वात वाले देखो ध्यान से, जरूरी चीजों को ही फोकस करेंगे। गांधर्व चित्त। गांधर्व चित्त का मतलब होता है नाचना गाना, ये जिनको पसंद होता है इस तरह की चीजें, तो वात प्रकृति वाले गांधर्व चित्त होते हैं। देख सकते हो प्रजागरु का, जागने वाले होते हैं, नींद कम आती है, कफ तो है नहीं शरीर में, वात ज्यादा है। स्फुटित कर चरणों, इस पर हिंदी में भी सवाल पूछ चुका है ऐसा, कि चलते समय संधियों में शब्द होना किस प्रकृति का लक्षण है? तो वातिक प्रकृति का, स्पेशली याद रखेंगे, स्फुटित कर चरणों। ठीक है, और देखिए द्रुत गति, अटनशील, अटनशील यानी घूमने वाले ज्यादा होता है। अब वात बढ़ा हुआ है तो वात क्या करेगा? घुमाने ले जाएगा इनको, घूमेंगे। अटनशील शब्द आया है, ये याद रखना आप, अटनशील। व्यति चा गच्छति संभ्रेण सुप्तता, संभ्रमेण सुप्तता मतलब सोते समय सपने में आकाश में चलता है, ये जरूरी बात है। शारंगधर ने श्लोक दिए हैं तीनों प्रकृति के, वात पित्त कफ, तो वहां बताया कि वात प्रकृति वाला स्वप्न में आकाश में चलता है, पित्त प्रकृति वाला स्वप्न में क्या देखेगा? उसको लगेगा कि आकाश से तारे टूट के गिर रहे हैं, है ना, अग्नि जलते हुए देखना, तो ये पित्त प्रकृति वाले की पहचान है। और कफ प्रकृति वाला सपने में देखेगा कि मैं जलाशय में पानी के अंदर चल रहा हूँ, स्विम कर रहा हूँ, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो वात प्रकृति वाला आकाश में, पित्त प्रकृति वाला अग्नि को देखेगा, उल्का, नक्षत्र ये गिरते हुए देखेगा, और कफ प्रकृति वाला सपने में जलाशय, लोके, जल में चलने वाला होगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं मंद राघवम न संचय मित्रा, तो वात प्रकृति वालों के मित्र भी कम होते हैं और धन भी ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाते। ठीक है, ना तो राघव होता है इनके पास और ना ही मित्र होते हैं, दोनों की कमी होती है जीवन में। तो ये है वात प्रकृति वाले। आगे आ जाओ, पित्त प्रकृति। यहाँ देखेंगे, देख रहे हो वली पलित खालित्य, तो वली पलित का मतलब होता है कि त्वचा पे झुर्रियां जैसे पड़ जाना और बालों का कलर चेंज हो जाना। तो वली यानी झुर्रियां, पालित्य मतलब बालों का कलर चेंज हो जाना, खालित्य मतलब बालों का गिर जाना, पूरा एलोपेशिया। तो ये स्किन डिसऑर्डर जो है पित्त वाले को ज्यादा ज्यादा होता है। बट माइक ऑफ रखेंगे, बीच में जो ज्वाइन किया किसी ने भी, ठीक है। मैं बहुत, मुझे लगता है मैं पढ़ाते समय डीप चला गया था शायद, मैं डर गया एकदम वो आवाज जब हुई। ठीक है, तो पित्त प्रकृति वाला बलि पलित खा लेते हैं। ठीक है, पित्त प्रकृति में और लिखा है कि अधिक खाने वाले होते हैं, समझ ही आ रहा होगा, क्षेत्र को प्रसादो जल्दी गुस्सा आ जाएगा, ये कोई खास बात नहीं है। ये देखोगे मध्यम बल मध्यम आयु, तो पित्त वाले, हम बोलते भी ऐसे ही हैं, वात पित्त कफ, पित्त को मध्य में रखते हैं, तो इनका बल और इनकी आयु मध्यम प्रकार की होती है, ये भी याद रखना। यही एक और बात आपको समझनी चाहिए, वो ये है कि ऐसा सवाल पूछ चुका है कि हम जो बात करते हैं, मान लो कि भाई मेडिसिन की मात्रा इतनी है ना, या किसी व्यक्ति के हाथ इतने लंबे हैं या पैर इतने लंबे हैं, कुछ भी, तो जितने भी स्टेटमेंट आते हैं ना, वो किसके लिए आते हैं? वो एक एवरेज इंडिविजुअल के लिए आते हैं। एवरेज, एवरेज यानी मध्यम प्रकार का, मध्यम बल वाला, मध्यम आयु वाला, बात समझ रहे हो? तो हम जो बातें करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक भारतीय के लिए पैरासीटामोल की एवरेज एवरेज डोज जो है वो 500 मिलीग्राम है, मान लो मैंने कहा, तो इससे आपको ये समझना होता है कि अच्छा वो लगभग 60 किलो के आसपास का जो इंसान होता है, अगर उसी का वजन 120 किलो हो या मान लो 200 किलो हो, या वो खली हो कि 7.5-8 फुट का इंसान है, तो उसके लिए नहीं काम करेगी
उतना इफेक्टिवली वो चीज। बात समझ में आ रही है? तो एवरेज इंडिविजुअल की हम बात करते हैं जब भी हम बातें करते हैं, तो ये भी आप याद रखोगे। और पित प्रकृति वाले भी मध्यम होते हैं चीजों में, मेधावी हैं, निपुणम, मति विग्रह, अमति विग्रह हो गए, वक्ता, तेजस्वी, समितिषु, दुर्निवार। ठीक है। तो एक तो क्या कह रहे हैं कि आप इनको विग्रह में मतलब वाद विवाद में हरा नहीं सकते हो, बड़े निपुण होते हैं। ठीक। दूसरा, समितिषु दुर्निवार, ये बहुत जरूरी है। समिति में दुर्निवार है, मतलब अगर बहस चल रही है, कहीं डिस्कशन चल रहा है, तो नहीं हारेंगे पित प्रकृति वाले। समितिषु दुर्निवार है, इसको याद रखेंगे। ठीक। और इससे भी जरूरी है, सदा व्यथित आस्य गति, इनको हमेशा मुख में कोई ना कोई रोग बना रहता है। सदा व्यथित आस्य गति, मुख की गति जो है उसमें हमेशा कष्ट होते हैं इनको। ठीक है, अल्सरेशन वगैरह इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो याद रखेंगे पित प्रकृति, वली पलित खालित्य, मध्यम बल मध्यम आयु वाली बात है, समितिषु दुर्निवार्य, और सदा व्यथित आस्य गति। नेक्स्ट है कफ प्रकृति। कफ प्रकृति वाले सुभग हैं, बाकी दोनों में दुर्भग शब्द आया था अगर आप देखोगे तो उसका मतलब होता है कि देखने में सुंदरता है या नहीं है, उससे मतलब है। ठीक है, तो सुभग होते हैं, बलवान होंगे, चिरग्राही, ज्ञान देर से ले पाते हैं। वात प्रकृति वालों को जल्दी ज्ञान हो जाता है, जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन कफ वाले जो है इनको देर से ज्ञान होता है, लेकिन लंबे समय तक उसको मेमोरी में अपनी रखते हैं। ठीक है। रक्तांत नेत्र देख सकते हो, क्योंकि ये पित्त के साथ थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। रक्तांत नेत्र, नेत्रों का रक्तवर्ण का होना मतलब। सत्व गुण उत्पन्ना जरूरी है, कफज प्रकृति है ना। कफ तम के आसपास की बात लगती है, लेकिन फिर भी प्रकृति के लिए कहा गया कि सत्व गुण से उत्पन्न होती है। तो कफ प्रकृति सत्व गुण उत्पन्न, बाकी तो कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, तो इतना आप याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओगे। अभी क्योंकि सुश्रुत वाला पार्ट चल रहा है तो पहले इसको कर रहे हैं, फिर चरक वाले कुछ पॉइंट्स आगे वो लिखे हुए हैं तो उनको भी अलग देख लेंगे, है ना। तो आप ऐसा नहीं करोगे, मैंने पहले कह दिया कि चरक ने क्या कहा, सुश्रुत ने क्या कहा, आपको ऐसा नहीं करना। आपको कॉमन ही बातें याद रखनी है, जो मैंने पढ़ाई वो आगे जो कुछ और पढ़ाऊंगा उनको मिला देना उनके अंदर। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे प्रकृति स्थिर होती है, लेकिन गतायुष व्यक्ति में परिवर्तन हो सकता है, कि प्रकृति वैसे कभी बदलती नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, है ना। सांप तो सांप ही रहेगा। ये वो वाला श्लोक है, विष जातो यथा कीटो ना विषण विपद्यते, कि जिस तरह विष से उत्पन्न हुआ कीट जो विष से नहीं मरता। ठीक। आगे चले, यहां देखेंगे आप, जो हमने मानसिक प्रकृति की बात की, तो उनके लक्षण है मानसिक प्रकृति। तो फर्स्ट है, देखो नाम लिखे हुए हैं मानस प्रकृति के आप लोग, क्योंकि आपको बाद में सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा। अभी तो मैं नहीं कह रहा कि इतना रटो बैठ के इसको, अभी तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया तो हो जाना चाहिए कि एग्जाम में आ जाए। चलो कि हम 7 नहीं लिखेंगे, 5 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, आधी करके छोड़ देंगे, उस लेवल पे तो एटलीस्ट अभी तैयार कर लेना चाहिए आपको। तो पहली देख पा रहे हो ब्रह्म का है, इसके क्या लक्षण है। अभ्यासो वेदेशु, वेदों का अभ्यास करने वाले होते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, यज्ञ मतलब हवन वगैरह भी करने वाले होते हैं। महेंद्र काय, सततम शास्त्र बुद्धिता, शास्त्रों में लगे रहते हैं। वारुण काय, शीत सेवा, सहिष्णु, पैंगिल्य, हरिकेशता, प्रियवादित्व, मधुर बोलने वाले हैं। कुबेर काय, मध्यस्थता वाले होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सहिष्णु है, सीधी बात है। अर्थस्य आगम संचय, जो आया पास में उसको स्टोर कर लेते हैं, महाप्रसव शक्ति है इनकी। गांधर्व काय, तो ये तो नॉर्मली है, गंधर्व, माल्या, माला ये सब पसंद होता है, नृत्य आदि वही सब लिखा है। याम्य काय, प्राप्तकारी, दृढ़ उत्थानो, निर्भय, स्मृतिमान, कि इनको जो काम मिलेगा उसको करेंगे। ठीक है, डरते नहीं है किसी से, इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, समझ सकते हो। यम है, तो यम को किसका डर है, किसी का भी नहीं। याम में सत्व है ये। ठीक है, प्लस यम को जिसका जीवन लेने के वो मिल जाएगा, लाइफ किसी के लेने को तो ले ही जाएंगे, कोई बचता ही नहीं है जिसको लेके जाना है। और इनकी मेमोरी तो बड़ी स्ट्रांग ही होगी, तभी याद रखते हैं इतने लोगों को किसको कब लेके जाना है। और ऋषि काय वाले हैं जो अध्ययन में लगे रहते हैं हमेशा। ठीक, तो एक बार फिर से इसको देखते हैं, याद क्या करना है, जल्दी से देख लोगे। तो ब्रह्म काय में याद रखोगे कि वेदों में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी, आप जानते हो वेदों का संबंध ब्रह्मा जी के साथ ही सीधा करते हैं हम लोग। तो ब्रह्मा जी वेद, ऐसा याद कर लो आप, तो वेदों का अभ्यास कर रहे हैं ब्रह्मा। ठीक है, और ये प्रकृति सबसे श्रेष्ठ है, ये भी याद रखना। सत्व तम के अंदर सात्विक प्रकृति बेस्ट होती है, और सात्विक में भी ब्रह्म काय सबसे बेस्ट है, इतना याद रखोगे, लिख लोगे सामने श्रेष्ठ। ठीक है, दूसरी है महेंद्र काय। महेंद्र काय, सततम शास्त्र बुद्धिता, भाई महेंद्र सिंह धोनी, उसने बड़े शास्त्र पढ़े होंगे, उसको पता है कैसे दूसरों के मन से खेलना है ना, सारे मैचेस जीता देता था।
तो शास्त्र बुद्धि महेंद्र सिंह धोनी की, तो महेंद्र का है शास्त्र बुद्धि। नेक्स्ट है वरुण का है। तो वरुण, तो वरुण को ठंडी चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है, ठंडी चीजें खाता पीता है। प्रिय बोलने वाला है, प्रिय बाधित्व। हरिकेशता, हरिकेशता, तो बाल बाल कलर करा रखे हैं, हम ऐसे याद रखते हैं इसको कि वरुण कोई लड़का है, बढ़िया कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीता है, वो दिखाते हैं ना आजकल के, चल रहा होगा, सुना होगा छपरी यूट्यूबर जैसे। तो उस तरह बाल बाल कलर करा रखे हैं अपने कि हरे केश करा रखे हैं, याद करने के लिए हरिकेश था। और कोल्ड ड्रिंक का ऐड कर रहे होंगे मान लो, ठीक है, तो वो प्रियवादित्व है। नेक्स्ट है कुबेर का है। कुबेर धन के देवता है वैसे, ठीक है। तो आजकल धन कौन कमा रहा है, जितने भी ब्रोकर हैं आप देख लो, सब कुछ ब्रोकरेज पे चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर आज की डेट में। तो ब्रोकर्स जो भी हैं बीच में जुड़े हुए, वो खूब पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो अर्थस्य आगम संचयन, जो आया पैसा इकट्ठा कर लिया। मध्यस्थता का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, तो उनपे पैसा है, कुबेर का है। और महाप्रसव शक्ति है। तो नेक्स्ट देखोगे गंधर्व का है, जरूरी नहीं है, देख लिया हमने। यम में सत्व, तो यम की बात कर ली कि यम जो है मृत्यु के देवता, तो उनको सब कुछ याद रहता है, डरते नहीं है किसी से, जो भी काम मिलेगा उसको करने वाले हैं, प्राप्तकारी दृढ़ उत्थान। ऋषि का है अध्ययन, ठीक है। तो ऋषि क्या कराते हैं, ऋषि हम ऐसे ही तो याद रखते हैं कि ऋषियों के आश्रम होते थे, वहां लोग पढ़ने जाते थे, ठीक है। तो ऋषि का है अध्ययन। एक मिनट, आगे चलोगे, राजस का है। तो राजस का है, तो आसुर काय है पहले। एक आशीनम औद्रिक नहीं याद करना, सिर्फ नाम पढ़ लो, इसमें आपके लिए जरूर नहीं है यहाँ पे। एक सर्प सत्व है, एक शाकुनी सत्व है। तो शकुनी कौन था, महाभारत में देखा होगा ना, लड़ाई झगड़ा कराने वाला, तो यहाँ भी वही लिखा है अमरशणम। अमरशणम लोग हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग। एक मिनट बेटा। ठीक है बेटा, कोई आपको बैकग्राउंड से साउंड तो नहीं आ रहा है ना, डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है? नो सर। ठीक है, अगर हो तो नमस्कार। मुझे बता देना, एक्चुअली वो यहाँ सोसाइटी में टैंक वगैरह क्लीन होते हैं ना, तो उसमें कई बार वो मतलब पानी वगैरह चौक हो जाता है, तो वो कुछ ठीक कर रहे हैं, तो उससे आवाज कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। डिस्टरबेंस है तो मुझे बता देना। देखते चलो आगे। नेक्स्ट है राजस काय की हम बात कर रहे थे, तो आसुर काय, सर्प सत्व, शाकुन काय, राक्षस काय, पिशाच काय, तो ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, देख लो, इनमें कोई जरूरी नहीं है, अभी चरक के पढ़ाऊंगा वो जरूरी है। आगे चरक के लिखे हुए हैं वो राजस काय वाले जरूरी हैं। बाकी यहाँ पे शकुनी में अमरशण याद रख सकते हो। अमरशण मतलब वही लड़ाई झगड़ा करने वाला, पूरा महाभारत करा दिया था उसने। राक्षस काय देख रहे हो, एकांत ग्राही के अकेले में रहने वाले। आसुर काय, वो भी ऐसे अकेले में रहते हैं, अकेले में भोजन करने वाले, कि कोई बांट ना ले हमारा भोजन, ठीक। कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है तामस काय। तामस काय में पशु, मत्स्य और वनस्पति। तो जैसा आप इनके बारे में सोचते हो कि पशु कैसे होता है, कि उनमें बुद्धि नहीं होती है ना, तो दुर्मेधस्थम, तो वही लिखा हुआ है। मत्स्य काय वाले कैसे होते हैं, मछलियां कैसे होती हैं सोचो। तो मछलियां आपस में ही लड़ती रहती हैं, देखा होगा, बड़ी मछली छोटी को खाती है, ठीक है, तो आपस में लड़ रही हैं, पानी में एक जगह रुकती नहीं है। मूर्ख तो होती होती हैं, तभी लोग जाल फेंकते हैं, फंस के तुरंत आ जाती हैं खाने के चक्कर में उसको, और जाल में भी फंस जाती हैं। तो वही सारे कैरेक्टर हैं देखो। अनवस्थित, मत्स्य सत्व वाले लोग कैसे होते हैं, स्थिर नहीं होते, मूर्ख होते हैं, डरपोक होते हैं, सलीलार्थी, पानी चाहते हैं, क्योंकि मछली जल की रानी है ना, मत्स्य है ये। तो सलीलार्थी, पानी चाहते हैं। परस्पर अभिमर्दश्चा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, तो वो है मत्स्य सत्व वाले। नेक्स्ट आ जाओ वानस्पत्य सत्व। पेड़ पौधे क्या कर सकते हैं, क्या लगता है? तो पेड़ पौधे एक जगह खड़े रहते हैं, बस अपना खाना बनाते रहते हैं, वो बनाए भले ही किसी के लिए, खाते दूसरे लोग हैं हमेशा। तो वो है पेड़ पौधे, ठीक। तो वही कह रहे हैं, एक स्थान रति, एक ही जगह रुके रहेंगे। नित्यम आहारे केवले रता, सिर्फ भोजन में ही लगे रहते हैं, ठीक है, आहार की सिर्फ बात कर रहे हैं।
सत्व धर्म काम अर्थ वर्जित, कुछ मतलब नहीं दुनियादारी से। क्या धर्म है, क्या काम है, क्या अर्थ है, सब में शून्य है, तो वो है वानस्पत्य सत्व। सत्वर स्तंभ को महाप्रकृति कहा गया, वाग्भट ने इनको महागुण कहा है, कुछ खास नहीं। नेक्स्ट आ जाओगे। अगेन ये पार्ट देख चुके हो प्रकृति वाला, कितनी कितनी किसकी होती है। आगे आ जाएंगे। ये एक श्लोक है, इसको देखना चाहो तो आप देख सकते हो बेटा, जरूरी है, काश्यप का श्लोक है, क्योंकि पीडीएफ का भी कुछ तो पॉइंट होंगे ना आपके यहाँ। एक मिनट बेटा, वो बुला रहे हैं मुझे, एक मिनट रुके रहोगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, इस वजह से काम चल रहा है कुछ तो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो काश्यप की मैं बात कर रहा था कि ये श्लोक जो है जरूरी है, जो काश्यप का श्लोक यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं। हाँ बेटा, ये महाप्रसव जो पूछ रहे हैं, महाप्रसव का क्या मतलब है, सही बता रहे हैं। मतलब प्रजा, यानी संतान उत्पत्ति की क्षमता, उससे मतलब है। ठीक है। तो काश्यप कह रहे हैं, यथा वक्त्रम तथा वृत्तम, यथा चक्षुष्य तथा मना, यथा स्वरस्य तथा सारम, यथा रूपम तथा गुणा। कि जैसा व्यक्ति का वक्त्र मतलब फेस है, वैसा उसका व्रत है, मतलब उसका आचरण समझ सकते हो आप। कह रहे हैं जैसे उसके नेत्र होते हैं, वैसा उसका मन होता है। जैसी उसकी आवाज है, वैसा उसका सार होता है, मतलब स्वस्थ है या बीमार है पता चल जाता है। और जैसा रूप है उसका, वैसे उसके गुण होते हैं। तो ये श्लोक याद रखना, किससे किसको आइडेंटिफाई करना ये भी याद रखना। तो यथा वक्त्रम तथा वृत्तम, यथा चक्षुष्य तथा मना, यथा स्वरस्य तथा सारम, और यथा रूपम तथा गुणा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओगे। यहाँ जो लिखे हैं, ये चरक वाले लिखे हुए हैं, सत्व सारे। तो इनमें भी देख लो एक दो पॉइंट काम वाले, जो वो आपको बता देता हूँ यहाँ के याद रखने हैं। तो पहला आ गया ब्रह्म सत्व। तो ब्रह्म सत्व में ये देख सकते हो, समविभागिनम, चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की इनके अंदर मतलब मानसिक भावना होती है कि चीजें जो भी मिले सब में बराबर बढ़ जाए वो। ठीक है। तो ब्रह्म सत्व पीछे देखा था कि वेदों में लगे रहते हैं। दोनों बातें अब एक साथ याद रखनी है आपको। आर्ष सत्व देख रहे हो एक लिखा है यहाँ पर।
तो अध्ययन, व्रत, होम, ब्रह्मचर्य, अतिथि व्रत करने वाले, तो ये सारे गुण होते हैं। वहां पे हमने देखा था शास्त्र बुद्धि किसकी, महेंद्र की, महेंद्र सत्व। यहाँ पे आर्ष सत्व करके एक लिखा हुआ है, तो ये अध्ययन करने वाले हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, अतिथि व्रत का पालन, ये सबसे जरूरी है आपके लिए, ये जरूरी है यहाँ पे आर्ष में। आ से आर्ष, आ से अतिथि, ठीक है, कि अतिथि आ गए, ऐसा कर लो। आ से अतिथि, आ से आ गए, मतलब आर्ष सत्व ऐसा। नेक्स्ट है इंद्र सत्व। इंद्र सत्व में आप लोग याद रखोगे, एक तो आधे वाक्य में याद कर लेना, यानी जिसकी बातों को फॉलो किया जा सके, और दूसरा दीर्घ दर्शनम, जो दूर तक का देख लेते हैं। तो भगवान इंद्र जब भी दिखाए जाते हैं ऐसे दिखाते हैं कि आसमान में है ना, जब भी देखोगे आप कोई इस तरह का धार्मिक प्रोग्राम, तो ऐसे दिखाएंगे कि आसमान में है, रावत हाथी पे बैठे हुए हैं, तो आसमान से दूर तक का दिख जाता है ना, तो दीर्घ दर्शनम, ऐसे याद रखोगे। नेक्स्ट है याम्य सत्व, सेम ही है, लेखास्त्र वृत्तम, सब कुछ लिख के घूम रहे हैं अपनी बुक के अंदर, भाई किसका नंबर आ गया लेके जाने का, जो भी काम मिलेगा उसको करेंगे, प्राप्त कारणम, और असंप्रहार्यम, लड़ाई झगड़ा तो इनसे कर ही नहीं सकते आप, है ना, यम है वो। नेक्स्ट वरुण सत्व। तो वहां देखा था वरुण ने क्या किया था कि ठंडी चीजें पसंद है उसको, शीतल चीजें पसंद है, मधु बोलने वाला है, बालों को हरी केशता करके वर्ड याद किया था, यानी बालों का कलर थोड़ा सा चेंज कराया हुआ उसने। यहाँ देखोगे, यहाँ कुछ खास नहीं है, एक अशुचि द्वेषणम चाहो तो याद कर सकते हो, कि गंदगी इनको पसंद नहीं होती, अशुचि द्वेषणम, ठीक है, वारुण सत्व। काश्यप ने जो प्रजापत्य सत्व ऐड किया है, तो वो भी यहाँ लिख दिया है, देखना चाहो तो, कि वो जगत प्रिय होते हैं, प्रजापत्य सत्व वाले जो ऐड किया है उन्होंने, तो वहां वर्ड आया जगत प्रियम। नेक्स्ट देखिए, कुबेर सत्व। तो व्यक्त को प्रसादम, यानी अपना गुस्सा और अपनी खुशी दोनों को दिखाने वाले हैं, वो छुपाते नहीं है, जो मन में गुस्सा है तो गुस्सा दिखा देंगे। वहां पढ़ा था कुबेर वाले कि मध्यस्थ धर्मी होते हैं, ठीक है, प्लस जो भी धन वगैरह आता है उसको संचय कर लेने वाले, रोकने वाले, और प्रजा उत्पादन की क्षमता होती है, तो वो कुबेर सत्व था वहां। गांधर्व वही है, नृत्य गीत आदि प्रिय होते हैं वो। नेक्स्ट आ जाओ राजस सत्व। असुर में लिखा है चंड है, मतलब वही लोगों को मारने वाले, फंसाने वाले, राक्षस वाले अमरषणम, लड़ाई झगड़ा करने वाले। पैशाच सत्व महाश्रम, अधिक खाने वाले, स्त्रियों के मध्य अधिक रहने वाले, स्त्रैण, स्त्री रहस्य कामता, ठीक है। सूची से द्वेष रखते हैं, द्वेष रखना, पीछे आपने पढ़ा वरुण, वरुण अशुचि से द्वेष रख रहा है, गंदगी से, और ये सफाई से द्वेष रख रहे हैं पिशाच सत्व वाले। भीरु भीषय तारम, कि डरपोक हैं लेकिन दूसरों को डरा देते हैं, पिशाच, है ना, भूत पिशाच, पिशाच डराते हैं ना दूसरों को, तभी तो कहते हैं हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो इसीलिए तो पिशाच निकट नहीं आते, वो डरा रहे जो तुमको। तो भीषय तारम, भीरु भीषय तारम, डरपोक है लेकिन डराने वाले भी हैं। सर्प सत्व देख लो, तो सांप कैसे होते हैं, कि सांप आपको रास्ते में कहीं दिखाई देगा तो जबरदस्ती आपसे आके नहीं लड़ेगा, चुपचाप निकल जाएगा, क्योंकि डरता है आपसे। लेकिन अगर आप जाके छेड़ोगे उसको तो काटने के लिए आएगा, फिर लड़ने के लिए आएगा, तो ऐसे ही सर्प सत्व वाले होते हैं। क्रुद्धम शूरम आक्रुद्धम भीरु, कि जब गुस्से में है तो शूरवीर हो जाएंगे, और जब आक्रुद्ध है तो भीरु, डरपोक हो जाएंगे। तो गुस्से में है तो शूरवीर, आक्रुद्ध तो भीरु, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रेत सत्व। तो अति दुखशील, अति लोलुप, तो अक्सर सुनोगे जो हर टाइम रोता रहता है, घर वाले भी कहते हैं अरे ये क्या प्रेत है, हर टाइम रोता रहता है प्रेतों की तरह, है ना, तो वही, कोई हमेशा दुख में रहे, हर चीज में दुख, ये काम ऐसा क्यों हो गया, ये दुनिया ऐसे क्यों है, तो वो होते हैं प्रेत, दुख में रहने वाले हमेशा। शाकुन सत्व, शकुनी, फिर बताया था वही लड़ाई झगड़ा करने वाले, अमर्षणम यहाँ भी लिखा है। और असंचयम, पूरा महाभारत कराया, मिला क्या, कुछ भी नहीं, शून्य। तो शाकुनी मतलब शकुनी, असंचय। यहाँ काश्यप का याग सत्व लिखा है कि खाने वाले होते हैं ज्यादा, इतनी कोई खास बात है नहीं। नेक्स्ट आ जाओ तामस सत्व। तो वही तीन, पशु मत्स्य वनस्पति देख लोगे, पशु वाले आमेधस, मैथुन परम, स्वप्नशील, मत्स्य वाले आबुधम, अनवस्थितत्वम, शरणशील, यानी पानी में रहने वाले, पानी को चाहने वाले, वनस्पति आलसी हैं, केवल भोजन में लगे रहते हैं, सर्वबुद्धि, अंगों से हीन होते हैं, ठीक। तो एक जैसे ही लिखे हैं लगभग, चरक ने भी सुश्रुत ने भी, ठीक है, आपने देख भी लिया कैरेक्टर, जो आपको जरूरी लगे दोनों के मैच करके वो जरूरी वाले पॉइंट बना लेना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। कहीं ऐसा हो कि हाँ ये चीज जरूरी लग रही है, जैसे मैंने आपको बताया वरुण का यहाँ पे एक नया आ गया, आशुचि से द्वेष रखते हैं, तो इसको याद रख सकते हो। प्लस ब्रह्म सत्व में समविभागिनम, वो एक नया वर्ड आया है। आर्ष सत्व यही देखने को मिल रहा है, तो अतिथि व्रत का पालन करने वाले, इसको याद रखना।
ठीक है, तो ये दो तीन चीजें नहीं है, बाकी तो सब वैसे ही है। प्रकृति को ही आरोग्य भी कहते हैं। जब आप कहते हो ना कि ये चीज प्रकृति में अपनी, तो मतलब वो नेचुरल स्टेट में है, आरोग्य की स्टेट में है। ये भी याद रखना है। इसी आरोग्य के लिए हम भेषज की प्रवृत्ति कराते हैं। मेडिसिन जो आप देते हो वो इसीलिए देते हो कि आरोग्य मिले। ये वही श्लोक है कि तीन लोग हमेशा आतुर रहते हैं, वात पित्त कफ वाले, प्रकृति के अनुसार रोग होते हैं उनको। और देख लो, चिकित्सा लिखी है कि वात प्रकृति रोगी में क्या चिकित्साएं कराओगे। तो मृदु संशोधन ये बहुत जरूरी है। भले ही वात प्रकृति है, संशोधन यहाँ भी आया है, लेकिन कैसा कराते हैं, मृदु संशोधन। ये बहुत जरूरी बात है, बिल्कुल याद रखना। बाकी विस्मारण, वित्रासन, विस्मापन, कि ऐसे ही काम चल जाए, सिर्फ डरा दो, सिर्फ धमका दो, सिर्फ भुला दो चीजें, सिर्फ आश्चर्यचकित कर दो। स्पेशली याद रखना, सुरा या प्रसन्ना का प्रयोग, अल्कोहल का प्रयोग वातिक विकारों में किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग वातिक विकारों में करते हैं, इसको याद रखना। पित्त में कुछ खास नहीं है, समझ आ रहा होगा। मृदु, मधुर, सुरभि, शीत, शंकर, हृदय चीजें, इस तरह की चीज देनी है, सब कुछ सौम्य ये देना उसमें है। सर, हाँ, इसमें विस्मापन का मीनिंग क्या होगा? विस्मारण, वित्रासन और लास्ट वाले वर्ड का मीनिंग क्या है? देखो, एक आया विस्मारण, एक आया वित्रासन, एक आया विस्मापन। तो वित्रासन आप लोग पढ़ोगे मेनली उन्माद चिकित्सा में, जैसे आप पढ़ते हो डराना, है ना। तो देखा होगा जैसे कई लोग पागल होते हैं तो डराने से ठीक हो जाता है ना, कि थोड़ा डरा दो शांत होके बैठ जाएंगे। ठीक है। एक है विस्मारण, की चीजें भुला देना। किसी को लगता है कि इस चीज से मुझे नुकसान होता है, लेकिन जब वो चीज आए तो उस समय व्यक्ति को भुला दो। जैसे लोग क्या करते हैं कि टॉयज की शॉप आती है, जैसे मेरा बेटा है, वो टॉयज की शॉप पे जाके चलाने लगता है, उसको पता है कि वो शॉप आएगी तो मुझे टॉयज लेना है, तो वो वहीं पे लेट जाएगा लेने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको बातों में लगा के भुला देता हूँ कि वो टॉयज की शॉप आ गई, तो निकल जाते हैं हम आगे से, या कुछ कोल्ड ड्रिंक या इस तरह की चीजें, तो हम यही करते हैं। तीसरा है विस्मापन, एकदम से उसको आश्चर्यचकित कर दिया किसी चीज से, तो वो बातें भूल गया, बाकी होता यहाँ भी यही है। उसको आश्चर्यचकित कर दो, कुछ ऐसा दिखा दो, जादू एकदम, अरे ये कैसे हुआ। तो ये वातिक विकारों की चिकित्सा है। क्लियर। आश्चर्यचकित कर देना। नेक्स्ट देखोगे, मैंने कहा पित्त में सब कुछ सौम्य है, इतना ही याद रखना है, कुछ मेन नहीं है वहां। कफ प्रकृति के रोगियों में एक तो तीक्ष्ण संशोधन कराना है, इसको याद रखोगे, तीक्ष्ण संशोधन कराते हैं। प्लस मैंने आपको कहा था वात में मद्य का प्रयोग है, तो कफ के अंदर भी है। ठीक है, लेकिन दीर्घकाल स्थित, लंबे समय रखा हुआ मद्य याद रखना, स्पेशली जो एज्ड अल्कोहल हम कहते हैं ना, 25 साल, 50 साल, 100 साल पुराना, तो वो कफ प्रकृति में आया है। और सबसे जरूरी, क्लास में देख पा रहे हो, आपके लिए है, बिल्कुल समझ लेना, आपके जीवन के लिए, कि सुख का प्रतिषेध कर दे अगर सुख चाहता है, तो सुख वाली चीजें सारी छोड़ दो अगर सुख चाहते हो लाइफ के अंदर। ये इनके लिए है, कफ प्रकृति वालों के लिए, सुख का त्याग कर देना। रात भर जग के पढ़ोगे तो वो टाइम भी आएगा जब दिन भर आराम से सो पाओगे। थोड़ा सा और बचा है इसमें, उसको आगे पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल छुट्टी रहेगी, अच्छा कल सैटरडे है, कल आपका ऑफ रहेगा। कोई लेक्चर मुझे देना होगा तो मैं दे दूंगा आपको, तो ग्रुप में ध्यान देना। सेशन फिलहाल क्लोज हो रहा है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू। कोई क्वेरी हो, कुछ बात हो तो मैसेज डाल देना मुझे। टाइम खत्म हुआ सेशन का। थैंक यू।